हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल K2 मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। जिस क्वेश्चन में हमको गिवन है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन टू एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज अ 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली। यानी इस क्वेश्चन में हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है इस वैल्यू का यूज़ करके। तो आइए हम फाइंड करते हैं। फाइंड करने से पहले हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले वो लिखते हैं हम। क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म यह होता है हमारा ax³ + bx² + cx + d = 0। यह हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब भी हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना रहता है तो यह स्टैंडर्ड इक्वेशन के ज़रिए ही हम फाइंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम a, b, c, d की वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, जिससे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो आइए हम करते हैं। तो हम जानते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा + गामा = -b/a। ये अल्फ़ा बीटा प्लस गामा ये हमारे रूट्स होते हैं। पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। -b/a ए किसके इक्वल में है, ये हमारा 2 के इक्वल में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है विथ दी सम। तो ये -b/a = 2 हो जाएगा। इसके हम बटे में 1 कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसलिए किए ताकि एक दूसरे को ईजिली कंपेयर कर पाएँ। अब यहाँ से हमारा -v की वैल्यू जो आ जाएगी 2 आ जाएगी कंपेयर करने पे। यहाँ v की जो वैल्यू होगी वह हो जाएगा -2। अब यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 कंपेयर करने पे। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो -7, इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यह क्या होता है, यह हमारा होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एंड अल्फ़ा = होता है c/a। और ये किसके इक्वल में, a है -7 के इक्वल में। अब यहाँ से अगर कंपेयर करें इसके बाय में 1 करके, क्योंकि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा ना, इसलिए इसके बाय में 1 कर दिए ताकि ईजिली हम कंपेयर कर पाएँ। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 और a की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ फाइंड कर रखा है। यहाँ से भी a की वैल्यू निकालेंगे तब भी 1 ही आएगा। बोला है एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -14। अब क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे। आइए करते हैं। यहाँ से हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा = होता है -d/a। ए किसके इक्वल में, ये है -14 के इक्वल में। इसके डिवाइड में 1 कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी 14। अब यहाँ से हम d c a v की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब इसी सारे वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमने इक्वेशन क्या माना 1, इसी में पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो जाएगा। तो आइए हम पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू a, b, c and d in equation first।
आइए पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ए की जो वैल्यू है हमारी 1 है, वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू हमारा -2 है, सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी की वैल्यू हमारा -7 है, एंड लास्ट में डी की वैल्यू क्या है हमारी, डी की वैल्यू हमारा 14 है। अब यही सब वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ए की वैल्यू 1 का इंटू एक्स क्यूब में करेंगे, फिर वी की वैल्यू -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू -7 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देन हम यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब में तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करें तो उसका कोई चेंजेस नहीं आते हैं, वो सेम ही रहता है। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस -2x स्क्वायर प्लस -7x आ जाएगा प्लस 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर हमको कभी एग्ज़ाम में बोल दिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन हम क्या करेंगे उस इक्वेशन में ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे, तो ऐसे ही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा।